तुम्हें पता है लुकिज्म के तीनों जनरेशन के अंदर मुझे सबसे ज्यादा जो मेस्ड अप लगता है, ट्विस्टेड लगता है, वो लगता है जीरो जनरेशन यानी प्री जनरेशन। तुम इस बंदे को लेजेंड कहते हो बट रोमांटिसिज्म के नाम पे इसने किया क्या आप सब जानते हो। एंड शिनगन के पास के बारे में यानी गन के थ्रू हमें काफी सारी चीजें पता चली थी कि शिनगन कैसा है, शिनतारो कैसा है, उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। एंड मुजिन ये तो नेक्स्ट लेवल का बंदा है, इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नॉलेज ही नहीं है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि अपने बीवी बच्चों को बचाने नहीं आया था ये। सो इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम चलो बात करते हैं मुजिन के बारे में, जिनके बारे में हमें थोड़ा सा कम नॉलेज है, हम उसके बारे में स्टार्ट करते हैं ताकि इजीली हम पहले खत्म कर देते हैं। तो हमें इतना तो पता है मुजिन जिन को हमें किसके थ्रू दिखाया गया था, सेओंगजियो के थ्रू दिखाया गया था कि मुजिन जिन जैसे कोई कैरेक्टर है जो गैपरंगिम का राइवल था, यानी बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। एंड जिन मुजिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जिन पाक जो टॉप 3 लेजेंड को यूज किया था उसमें एक शिनगन था, एक गैपरंगिम था और एक जिन मुजिन था। एंड जिन मुजिन का सबसे स्ट्रॉन्ग जो फाइटिंग टेक्निक था वो सिसीरियम था, यानी सिसीरियम उसने सेओंगजियो को भी सिखाया था। एंड वही सिसीरियम यहाँ सेओंगजियो ने उसके बेटे यानी विंजिन को सिखाया था। एंड हमें इतना पता है कि सेओंगजियो भाग गया था एंड वो पानी में डूब रहा था, तो उसको बचाने के लिए कौन आया था, लाइक वो बहते बहते किनारे पहुंच गया, तो उसको कौन बचाया था, जिन मुजिन ने। एंड उसी ने सिसीरियम सिखाया था। एंड उसी मोमेंट यानी जब सेओंगजियो भाग गया था, उसी मोमेंट के कुछ टाइम बाद ही विंजिन और उसकी मम्मी यहाँ पे आ चुकी थी। यानी जब सेओंगजियो जिन मुजिन के साथ वहाँ पे था, वहीं चोनलोंग के अंदर विंजिन भी और उसकी मम्मी भी आ चुकी थी। यानी जरा सोचो, जिन मुजिन यहाँ पे सेओंगजियो को सिसीरियम सिखा रहा है एंड उसी मोमेंट चोनलोंग के अंदर उसकी मम्मी विंजिन की और विंजिन यहाँ पे है, दोनों हैं, मतलब चारों एक ही टाइम पे एक ही जगह पे हैं। सो ऐसा पॉसिबल कैसा है कि जिन मुजिन को पता ही नहीं चला चोनलोंग के अंदर कि उसकी बीवी आ चुकी है या उसका बेटे आ चुका है, या उसको फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। एंड देखो ऐसा बिल्कुल मत कहना कि चारों एक जगह पे नहीं थे। सेओंगजियो जब भागा था, सेओंगजियो विंजिन से ज्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक 4 से 5 साल ऑलमोस्ट, बस इतना ही गैप होगा उन दोनों के अंदर। एंड तुम्हें याद है शामन के पास के अंदर हमने देखा था जिन मुजिन देखो पहले ही कुछ ना कुछ शामन के साथ कांड करके रखा हुआ है, इसलिए जब उसको पता चला कि तो जिन मुजिन की वाइफ है तो ये बदला लेना स्टार्ट कर दिया उसके बेटे से भी और उसके वाइफ से भी। एंड जिन मुजिन जानबूझ के शायद बचाने ना आया हो, इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि जिन मुजिन अच्छा कैरेक्टर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता देखने में, जितना हमें उसको अच्छा स्माइल करते हुए दिखाया गया है। एंड वैसे भी जिन मुजिन के पास के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें थोड़ा ही बहुत पता है जिसमें उसको स्माइल करते हुए दिखाया गया है। एंड मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे प्योरली बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखने वाला है वो। सो वेल ये मेरा ओपिनियन था जिन मुजिन को लेकर, आपका क्या ओपिनियन है ये मैं कमेंट सेक्शन के अंदर जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है। एंड अब बात करते हैं शिनगन के बारे में। तो कुछ शिनगन के बारे में हमें सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझे शिनगन के बारे में एक चीज़ सबसे जो बेकार लगती थी कि वो अपने सिर्फ पावर से, अपने सिर्फ स्ट्रेंथ से, अपने सिर्फ जो एरिया उसका कवर करता था या जहाँ जाता था उसको कवर करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए ही लड़ता था। उसको फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं था, उसको अपनी वाइफ से कोई लेना ही देना नहीं था, उसके अंदर कोई इमोशन ही नहीं था, उसको लव वाली चीज़ें पसंद ही नहीं थी। वो शादी सिर्फ उसने इसलिए किया था ताकि वो अपने आगे लाइक वंश को आगे बढ़ा सके, क्योंकि एज वी ऑल नो एक ब्लैक बोन वाला बच्चा एक ब्लैक आइज के साथ पैदा होना काफ़ी ज़्यादा ही रेयर था, इसलिए उसने काफ़ी सारी शादियाँ की थी। एंड जिसका रिजल्ट हम सबको पता है, पूरी सेकेंड जनरेशन को पता है, पूरी फर्स्ट जनरेशन को पता है, पूरी प्री जनरेशन को पता है, गन पार्क। लेकिन फिर भी यार तुम इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हो फाइट से कि तुम अपने राइवल्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो इंस्टेड ऑफ तुम्हारी खुद की फैमिली। मतलब मुझे ये थोड़ा सा ट्विस्टेड चीज़ लगा, ये अच्छे कैरेक्टर का ट्रेट तो बिल्कुल नहीं होता। सो इसीलिए मुझे लगता है जितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहे लुकिज्म के अंदर, अगर तुम उनका फैमिली वाइज देखो तो उनका पास्ट काफ़ी ज़्यादा ही ट्विस्टेड रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा वो अलग ही रहे, मतलब उनको पावर से ही ऑब्सेशन है। इसका अगर मैं प्राइम एग्जाम्पल दूँ जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग से दिखाया गया है, तो इसका और कोई नहीं, चार्ल्स ही प्राइम एग्जाम्पल होने वाला है, क्योंकि उसने गन के सामने कहा था, जब गन ने कहा था अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तुम्हें अपनी खुद की बेटी मारनी पड़ेगी, एंड चार्ल्स ने कहा था मैं कब मारूं अपनी खुद की बेटी, यानी उसको फर्क ही नहीं पड़ता उसकी फैमिली से। एंड जो सबसे ज्यादा ट्विस्टेड कैरेक्टर लगता है जिसको मैं पर्सनली समझना चाहता हूँ और मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता, वो है गैपरोंग किम। हालांकि वो लेजेंड थे, हालांकि वहाँ उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मुझे बहुत ट्विस्टेड कैरेक्टर लगते हैं ये। क्योंकि तुम ज़रा सोचो, हमें जब भी गैपरोंग किम के बारे में बताया गया है किसी मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी के पास के थ्रू, तो हमने देखा है गैपरोंग किम को हीरोइक वर्जन, जहाँ वो सबको मोटिवेट कर रहे हैं, वो किसी न किसी को नॉलेज दे रहे हैं, किसी न किसी को सिखा रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन तुम एक चीज़ भूल जाते हो, हमें ये बताया गया था कि जो कीते किम उनका जो बेटा है खुद का, उनका बायोलॉजिकल जो सन है, वो उनका खुद का डार्क साइड है, यानी एविल वर्जन है, और जो जेक किम है वो उनका गुड वर्जन है। तो जब कीते किम उनका एविल वर्जन हो के इतना ज़्यादा डार्क है, तो खुद यहाँ पे गैपरोंग किम कितने ज़्यादा डार्क होंगे। यानी जब कीते किम जो कुल्हाड़ी यूज़ करता है वो इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा डार्क हो रहा है, वो इतना ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है, वो एकदम दानव लगने लगता है, राक्षस देखने में लगता है वो एकदम, जब जिन्नू पार्क को मार रहा था वो वहाँ पे। तो ज़रा खुद सोचो कि जिनका वो कुल्हाड़ी बिलोंग करता है, जिन्होंने ये इन्वेंट किया होगा, जिन्होंने बनाया होगा गैपरोंग किम, वो कितने ज़्यादा ब्रूटल होंगे। एंड तुम एक चीज़ और भूल चुके हो, हमें पता है कि जो एक्स है ये बिलोंग करता है गैपरोंग किम, क्योंकि गैपरोंग किम ने एक बेटे को अपना एक्स दे दिया था, उसको मार के कीते किम ने वो एक्स ऑब्टेन कर लिया। लेकिन तुम एक चीज़ भूल गए हो कि हमने 600 चैप्टर हो गया, हमने कभी भी गैपरोंग किम को एक्स यूज़ करते हुए देखा ही नहीं है। पीटीजे ने हमें कभी भी गैपरोंग किम को एक्स यूज़ करते हुए दिखाया ही नहीं है, जबकि वो एक्स रियलिटी में बिलोंग करता है गैपरोंग किम को। सो इसका मतलब तुम समझ रहे हो, पीटीजे हमें छुपाना चाहते हैं गैपरोंग किम कितना ज़्यादा ही एविल साइड का है, उसका एविल साइड बहुत ज़्यादा ही डार्क है। कि हमें जब भी गैपरोंग किम को दिखाया गया है वो ग्लव्स यूज़ करते हुए दिखाया गया है, जेक किम जो यूज़ करता है वो गुड वर्जन हो गया, लेकिन एक्स यूज़ करते हुए क्यों नहीं दिखाया गया, इसका क्या रीज़न हो सकता है।
तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि देखो जब भी हम लोग शिनगेन, गैपरंग किम, जिन मुजिन इन लोग के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा इनको लेजेंड लगा देते हैं कि ये लोग लेजेंड्स है, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इनकी हिस्ट्री काफी ज्यादा ही मेस्ड अप है, काफी ज्यादा ही ट्विस्टेड है। एंड जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, वो है गैपरंग किम कि वो आखिर कितने ब्रूटल थे। क्योंकि हमने अभी तक एविल साइड का उनका 1% भी नहीं देखा है। हर बार गुड साइड ही देखा है, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी दोस्त से खाने में बात कर रहे हैं, काफ़ी स्माइल कर रहे हैं। बट वो एक्स, उस एक्स का क्या, वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। मुझे देखना है कि उन्होंने एक्स किसके ऊपर यूज़ किया होगा, क्योंकि अगर वो बिलोंग करता है तो यूज़ तो किया होगा, शो ऑफ के लिए तो रखा नहीं होगा। तो मुझे ये देखना है, क्योंकि जब कीते कि एविल साइड का होकर इतना ज़्यादा खतरनाक है तो एक्चुअल में कैप्रो कितने ज़्यादा खतरनाक होंगे। वेल दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शायद से समझाना चाह रहा था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें इन तीनों में सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड पास्ट या हिस्ट्री किसका लगता है। कोई कैरेक्टर ऐसा इन तीनों में जो तुम्हें सबसे ज़्यादा ट्विस्टेड लगता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, लव यू।